हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं अपना समय खराब ना करते हुए। मूल कंसेप्ट वाला हमारी टॉपिक जो थ्योरी थी वो हो गई थी, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसके यहाँ पे रिलेशन भी लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल है ये। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। हमको 0.9 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम काउंट करना है। देखो, वैसे तो मोल कंसेप्ट के ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन रिलेट करके भी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पे तुम लोगों को कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूले लर्न करने के बजाय रिलेट करके यदि हम लोग कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो रिलेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें से कोई दो फॉर्मूले यूज होते हैं। अब कौन से दो यूज होते हैं उसका क्लू इसी क्वेश्चन में छिपा होता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, देखो जरा। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो मतलब तुम्हें नंबर ऑफ एटम निकालना है। और किस में निकालना है? H2O मीन्स मॉलिक्यूल में निकालना है। तो इसलिए चूंकि नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल में होंगे, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो हमें यूज करना है, तो वो ये वाला दिखाई दे रहा है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल। अपन एटम नहीं तो मॉलिक्यूल ले लेंगे पहले, बाद में फिर उसके अंदर अपन एटम कैलकुलेट करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला भी हमें सेलेक्ट करना है। हमेशा हमें दो फॉर्मूले सेलेक्ट करना है। दूसरा फॉर्मूला भी हमें सेलेक्ट करना है। क्या दिया हुआ है? 0.9 ग्राम H2O मीन्स ये H2O का मास दिया हुआ है। H2O यहाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास ये दिख रहा है यहाँ पे, देख लो। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो दो फॉर्मूले हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया है मैंने प्रीवियस वीडियो में, वहां देख सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ गया यहाँ पर 18 ग्राम। इसको कर लो इक्वेशन 1, इसको कर लो इक्वेशन 2। ये भी मोल है, ये भी मोल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल करके लिख देती हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 18 ग्राम। देखो यहाँ पर इक्वल करके तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यही तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि रॉन्ग करोगे तो फिर आगे आंसर सब गलत हो जाएगा। तुम हमेशा जब इसको इक्वलाइज करो तो राइट साइड में उस टर्म को लिखो जिसको हमें फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो? ये ट्रिक्स बता रही हूँ तुम्हें जो मुझे इतने साल के एक्सपीरियंस से आ गई हैं। तो हमेशा हमको जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स हमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसको हमको राइट साइड में लिखना है। तो ये मैंने इसको राइट साइड में लिखी। मीन्स ये वाला जो अपना इक्वेशन है ये करेक्ट है। करेक्ट ये भी है, लेकिन ऐसा लिखो तो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरफ लिखा। तो ये ऐसा हो गया। 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। और क्वेश्चन में कितने ग्राम के लिए करना है? 0.9 ग्राम के लिए। तो कर लेंगे यहीं से इसको, देयरफॉर 0.09 ग्राम। इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। याद रखना, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर जो आएगा मल्टीप्लीकेशन ये उसके डिवाइड में जाएगा। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी। 0.9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आ गए मॉलिक्यूल्स। फिर हम जानते हैं कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, ये रहा उसका एक मॉलिक्यूल, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2।
और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1। तो इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन काउंट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन काउंट करने के लिए 1 से, तो एज इट इज वैसे ही रहेगा। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 और ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 हाइड्रोजन एटम। और ऑक्सीजन एटम उतने ही रहेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से ये फॉर्मूलों को कोरिलेट करते हुए हम मोल कंसेप्ट का जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरे फॉर्मूले में से हमेशा 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे और वो जो 2 फॉर्मूले हैं कौन से हैं वो उसका क्लू क्वेश्चन में छिपा होगा, उसी से तुमको समझना होगा। तो तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। हमको मीथेन में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल में काउंट कर लें कितने होंगे। ये उसका एक मॉलिक्यूल है जो किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ये 4 है तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 10। मतलब एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इतने सैंपल में इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर लेते हैं और फिर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फिर हमारी वही लॉजिक रहेगी, ये हमारे फॉर्मूले हैं, इसमें से कोई 2 फॉर्मूले यूज होंगे। अब कौन से 2 फॉर्मूले यूज होंगे उसका क्लू क्वेश्चन में ही छिपा है। चलो उसको अनकवर करते हैं, देखते हैं कैसे करना है उसको डिकोड हमको। 1.6 ग्राम मीथेन मॉलिक्यूल है, ग्राम दिया हुआ है मीन्स मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला एक ले लो, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लिए तुमने इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में निकाला मीन्स तुम्हें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। तो दूसरा जो क्लू रहेगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला रहेगा मीन्स ये वाला ले लेते हैं अपन लोग। तो ले रहे हैं दो फॉर्मूले। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड रहेगा 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कौन है मॉलिक्यूल, मीथेन है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 12 + 4 और आ जाएगा ये 16 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को इक्वलाइज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 16 ग्राम। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स काउंट करना है तुमको मैंने अभी बताई कि जब हम इक्वलाइज करेंगे तो हमेशा जो हमें फाइंड आउट करना है जो क्वांटिटी उसको हम राइट साइड में लिखें, तो इसको अपोजिट करके लिख देती हूँ। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो अपन को कितने के लिए निकालना है, 1.6 के लिए निकालना है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 1.6 के लिए यूनिटरी मेथड से होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये डिवाइड में जाएगा। तो 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 16 और ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में मीन्स उस 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 और आ जाएगा ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सिंपल टेक्निक से मोल कंसेप्ट जैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम एंड वॉल्यूम एट एनटीपी। यहाँ पे दो चीजें निकालनी है तुमको, एक तो निकालना है नंबर ऑफ एटम और दूसरा निकालना है वॉल्यूम एट एनटीपी। पहले ऊपर वाले के लिए देखो, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम एटम है तो इसलिए ग्राम है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। हमेशा हमें 2 फॉर्मूले कोरिलेट करने हैं, उसके लिए क्लू तुम्हें क्वेश्चन में ही है, मैं बार बार बताते जा रही हूँ। तो हीलियम के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम
उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4, तो 1 मोल इज इक्वल टू 4 ग्राम। फिर अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे ऊपर वाला, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। जो फाइंड आउट करना है ना उसको यहाँ पर लिखो, ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम 1 and 2। 4 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हमें फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम ही करना है, तो मैंने राइट साइड लिखी हूँ उसको बिल्कुल ठीक लिखी हूँ। तो 4 ग्राम में इतने एटम हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम लिए यूनिटरी मेथड से दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा 1.50 इंटू 10⁻23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम निकल कर आ गई है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका वॉल्यूम निकालने भी बोल रहा है, वॉल्यूम एट एनटीपी। अब उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए फिर हमको दो फॉर्मूले लेने पड़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला होगा 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और सेकेंड फॉर्मूला होगा 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, जो कि होता है 22.4 लीटर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ग्राम। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 इक्वलाइज कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 4 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 4 ग्राम मास का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो कितने के लिए निकालना है अपन को, 1 ग्राम के लिए। देयरफॉर फॉर 1 ग्राम 1 इन यूनिटरी मेथड 1 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 4, और आएगा 5.6 लीटर। तो इस तरह से रिलेट करके निकाल सकते। नहीं तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले ढेर सारे हैं, मैं लिख दूंगी, पोस्ट में डाल दूंगी, लेकिन फिर वही है कि उनको याद करो। और यहाँ पर हमको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले सीधे देख लें क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ट्रिक मैंने बताई, कुछ क्लू क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, बस उस हिसाब से दो फॉर्मूले लो, इक्वलाइज करो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगता है बजाय फॉर्मूले यूज करने के, बाकी इजी ट्रिक है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मिलीग्राम ऑफ सैंपल। कार्बन एटम निकालना है, मीन्स हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और मास दिया हुआ है एटम का, मीन्स ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और कार्बन का होता है 12 ग्राम ले लेंगे। इसको इक्वलाइज कर लेंगे दोनों को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और फाइंड आउट करना है हमको मास, इसलिए इसको मैं राइट साइड में कर ले रही हूँ। फ्रॉम 1 and 2 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 12 ग्राम। 6.022 10⁻23 एटम का मास होता है 12 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम का, ये ग्राम में है और ये मिलीग्राम में है, तो पहले हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/100, 0.001 ग्राम, ये आ जाएगा। यहां पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो जब हम इसको इक्वलाइज करेंगे तो इसको राइट साइड में करेंगे, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हो जाएगा 12 ग्राम इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देयरफॉर 0.001 ग्राम, यूनिटरी मेथड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12, और आंसर आ जाएगा 5.02 इंटू 10⁻19 एटम्स। तो है ना इजी ट्रिक, इससे तुम मोल कंसेप्ट जैसे एक डिफिकल्ट टर्म के न्यूमेरिकल बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फिर यहाँ पर बढ़िया इंटरेस्ट भी आएगा, करके देखना और दूसरे भी लेना प्रॉब्लम्स, और इसी ट्रिक से बना के देखना, बहुत इजीली बनने लगेंगे, अच्छा लगेगा बनाने में फिर। तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ऐसे ही, और जो नहीं बनेंगे तो मैसेज करके पूछ लेना मुझसे।